आज दादू था, बैठा था खेती में, खेती करता था और कुछ नहीं, कभी नहीं उसने किसी को बताया कि मैं दादू हूं, मैंने भगवान को पाया। पर फिर भी कोई उठ के गया उसके पास, बोला दादू रब दा की पावड़ा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ रब कैसे मिले। क्वेश्चन पूछता है ना, सिर्फ इथू पटके इथे लावना। मन को दुनिया से निकालकर भगवान की तरफ भक्ति में लगाओ, तुम्हें रब मिल जाएगा। और रब मिला, तुम कहेगा अरे दुनिया में दिल का मतलब पूरा हो गया, मैं जिस शांति के लिए आया था वो मुझे शांत अवस्था मिल गई, अब मैं इधर उधर भटकता नहीं हूँ। हजारों सियाने भटकते तो देखे, इस नाम को, राम रतन धन को पैसे पर सबने खरीदना चाहा, बेचना चाहा, पर पैसे वाले सब बेकार गए। आप देखते होंगे इतनी बड़ी दुनिया है, सब जब ये पकड़े जाते हैं गुरु गोसाई तो कैसे इनकी अपमान होता है। खजाने ही खजाने निकलते हैं, सोना ही सोना, चांदी ही चांदी, इतने करोड़ निकलते हैं। क्या मिला? मन की शांति नहीं मिली। आखिर इतना सब कुछ करके सत्संग, शिष्य सेवक बना के, आखिरी में जब पोल पट्टी मिली तो अपने ही शिष्य पीठ देके चले गए। कभी नहीं ऐसे संसार में लोगों को पैरवी करना या उनका कुछ भी नहीं। ये अगर धन दौलत हर उम्र में कर सकता था हमको, तो फिर क्या था। दादा ने सच बोला, बोला पैसे में सुख नहीं है, पैसा मन की शांति नहीं दे सकता। अगर धन में सुख होता तो धनवान पहले सुखी होता। सीधा बोलता था। कैसे भी, जैसे फिश है, पानी मछली है, पानी में उसका जीवन है, शहद में डाल दोगे तो उसका जीवन नहीं है। ऐसे ही हमारे को धनवान में जहां भी करते हैं तो हम कभी भी मन की शांति को धन में नहीं पा सकते। हमारे ही गुरु उसने बोला मनी कैन स्पॉइल ए मैन ओनली। बिगड़ने की मंजिल है जब अधिक पैसा तुम्हारे पास होता है तो इधर उधर खुराफाती जाके काम करेगा, शराब पिएगा, जुआ, ठगी, चोरी, कोठे पर जाना, ये सब होगा। पैसा लिमिटेड होगा दाल रोटी खाने वाले के लिए, तो वो क्या करेगा? उधर जाके अपना जीवन बचाएगा। जीवन बनाने के लिए हमको अधिक धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पूरा धन हेमा सुख की खाण, सुखों में बैठे हैं, बहुत कुछ भगवान ने दिया है। अपने घरों में भगवान की भक्ति पैदा करो। हमारा दादा कहता था एक एक घर में सत्संग होना चाहिए, और ये सत्य परमात्मा का संग। तभी तो हमारे को कभी मंदिर टिकाना हाल वाल नहीं बना के दे गए। सब बोला अपने अपने घरों में सत्संग करो, जिस एरिया में बैठता है वहां सत्संग करो। और सत्संग करने के लिए हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और हम बैठते हैं आराम से सत्संग करते हैं। न धन चाहिए, न दौलत, न प्रसाद, न लेना न देना, सब बातों से परपंच से छुड़ा दिया। मत्थे का दर्द ही जैसे चला गया। और देख रहे हैं आज सब जगह जहाँ पर ये धन का व्यवहार होता है वहाँ सच्चा सत्संग कभी नहीं होता। सत्संग वहाँ पर होता है जहाँ धन का व्यवहार नहीं है, मान मर्यादा कुछ नहीं। आराम से बैठो, हम सब एक है। आओगे, सुनोगे, बात लोगे, दोगे, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। जीवन तुम्हारे बनाने पर, नजर तुम्हारे दर्द पर है और कहीं पर नजर नहीं। जैसे डॉक्टर होता है ना, बोला नजर डालता हूं इसके दर्द पर, बाकी पैसे करने के लिए कभी नहीं डालूंगा। अगर पैसे के लिए डालूंगा तो दर्द तुम्हारा नहीं उतरेगा। तो ये सब बातें धीरे धीरे करके बैठ के समझो। अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे में राइट होनी चाहिए, सारी दुनिया को भी समझ सको, अपने आप को भी पहचान सको, और तुम्हारे घर बन जाए। इतना कीमती समय हमारे को दो, कीमती में कीमती है समय, और वो दो और घर न बने, हम अपने आप को नहीं सुधारें, कोई फायदा नहीं होगा, भटक जाओगे। इसीलिए भटकने से बचाने के लिए दादा ने बोला 10 बने, 10 को जाके ये ज्ञान सुनाओ। वो 10 जाके 10 दिशा में जाएंगे, उधर उधर जाके ज्ञान सुनाएंगे। ज्ञान सच्चाई से उठाना, जितना सच्चाई से तुम ज्ञान उठाएगा उतना, जितनी मेहनत करेगा किसी के साथ, उतना फल अच्छा होगा। धूप में, सर्दी में, गर्मी में, देखो माली कैसा बगीचा बनाता है तो सब लगाता है, बारिश में, उसको सब पता है। और ये खास करके जैसे ये महीना है ना, अभी गुरु पूर्णिमा का ये महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है। यहाँ पर भी जैसे वो भीष्म पितामह थे तो उसने कहा कि सूर्य को जब उत्तरायण की तरफ आएगा ना तो मैं अपने प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि वहां पर मैं मुक्त होऊंगा मोक्ष पद के लिए। तो जैसे जनवरी से जून तक, हाँ, तो ये हो गया समय इसका, उत्तरायण शुरू हो गया। अब देखो कितने आएंगे, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन,
रक्षाबंधन और दिवाली आएगी, गुरु नानक का जन्मदिन, ये सब इधर आएंगे। और तुम्हारी थदरी जो बनाता है ना, वो भी इधर आएगा। ये सब जितने जुलाई के बाद जितने महीने आपको मिलेंगे ना, सब उत्तम महीने हैं। इसमें लग करके अपनी उन्नति करो, नहीं तो रह जाएगा। खान पान तो सारा दिन चलता ही रहेगा, उससे हट करके इस बात को ग्रहण करो, ये उत्तमता है। इसमें तप चाहिए। कभी दधीच का नाम सुना है? श्रीमद् भागवत में दधीच का नाम सुना है? हाँ, सुना है ना दधीच का नाम। दधीच को बड़ी तपस्या थी। वो सारा दिन भगवान के ध्यान में बैठा रहता था। कितने महीनों के महीनों खाना नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था। उसकी तपस्या सबसे बड़ी मानी जाती थी। श्रीमद् भागवत में कथा है। तो एक बार क्या हुआ, शिव की शक्ति उसके अंदर प्रकट होती, सभी जगह शिव की शक्ति है। तो लोगों ने इसको प्रार्थना करी, बोला जो देवता लोग हैं वो थोड़े कम पड़ रहे हैं, ढीले ढाले हो रहे हैं, और जो आसुरी संप्रदाय वो बहुत बढ़ रही है। तो शिव भगवान ने सबको बोला, दधीच की इस समय सबसे बड़ी तपस्या है, इसको ले आओ, इसकी हड्डियों का शस्त्र बनाओ, और उससे तुम राक्षसों को मारोगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे। उसकी तपस्या से, तपोबल में, तप में बल है, और उसकी तपोबल से उसकी हड्डियों में वज्र के समान उसको आ गई, इतनी उसमें ताकत आ गई कि उसको, दधीच को सबने बोला कि ये मुझे अपने शरीर की हड्डियां दो, मैं इसे वज्र बनाऊंगा, कोई न कोई हथियार बनाऊंगा और राक्षसों का वध करूंगा। तो दधीच ने क्या किया, अपने प्राणों को रोका और शरीर से प्राणों को हटा करके शरीर को मृतक साबित कर दिया। फिर उसकी हड्डियों से उन्होंने बनाए हैं हथियार देवताओं ने, और उससे नाश हुआ है असुरों का। ये कहानी आती है श्रीमद् भागवत में। इसका अर्थ देखिए, हमारे अंदर एक शैतान है जिसको हम मन कहते हैं, शैतान को, और ये अभिमान जो हम सब के अंदर है, अहंकार, ये है हमारा शैतान। ये क्या करता है, हमारा भगवान से हमको मिलने नहीं देता, तो इसको मारना पड़ेगा। तो वज्र से तप करके, वज्र की जो उसकी शक्ति ले करके, तब से हमको बड़ा मिलता है बल। उसकी हड्डियों से, दधीच की हड्डियों से इसको मारेंगे। तो देखो, तपस्या करो, बोलना, देखना, सुनना, खाना, पीना, घूमना फिरना, फालतू बातें इधर उधर, ये है हमारा तप। तो हमारे पास ताकत आएगी, उससे हमारा मनोबल कमजोर हो जाएगा। जैसे नहीं रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकेगी ना, ऐसे ही तुम्हारे में वो तप से बल पैदा होगा, और तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, विकार सब ऐसे खत्म हो जाएंगे। तुम कहोगे, अरे आज मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मैंने पा लिया। तुमको लगेगा ये सब बेकार बेकार है, बेकार समय गवाया, बेकार ऐसा किया, और बल पैदा होगा। अपने शत्रु को अपने अंदर मारो। ये जो मन जो तुमको गुमराह करता है ना, ये सबसे बड़ा शत्रु है, आसुरी संप्रदाय में है, अपनी इच्छाएं पूरी कराता है। बार बार आज ये इच्छा है, चलो तो ऐसा कराएं, चलो तो ऐसा, ये इसमें आसुरी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय जो है वो साथ संगत, भगवान की तरफ तुमको ले आएगा, गुरु की तरफ लेके आएगा, इधर मौज करेगा। बाकी आसुरी संप्रदाय तुम्हारे को जगत की तरफ लेके जाएगी और वहीं भटका देगी। तो इसको मारने के लिए तुम्हें तपोबल पैदा करना पड़ेगा, इसकी तरह, ऋषि की तरह। उसने इतनी तपस्या करी, कम बोलता, कम खाता, कम देखता, कम सुनता, बिल्कुल तप में बैठ गया। तो इस तरह से अपना उठो और अपनी शक्ति से स्वयं अपने मन को वश करो। तुम्हारा मन इधर उधर कभी न भटके। गुरु सामने है, गुरु मददगार है, सत्संग मदद करेगा, गुरु मदद करेगा, सत्य शास्त्र तुमको मदद करेंगे। अपना बल अपने अंदर पैदा करो। ये तीन तरह की तुम्हारे को मदद मिलती है, सतगुरु, सत्संग और सत्य शास्त्र तुम्हारे को हेल्प करेंगे और तुम इस राह में आगे दौड़ जाएगा। बाकी तुमको पीछे कोई पकड़ने वाला नहीं है। अपनी निरीक्षा होकर अपने इस राह में चलो, अपनी शक्ति स्वयं पैदा करो अपने भीतर। बाकी दूसरा तुमको कभी नहीं कोई पकड़ेगा, होशियारी तुमको अपनी करनी पड़ेगी। और जो कुछ इसके अलावा पूछना है भले बात करो।
मेरी बात आप सबको समझ में आई कि ऐसे ही उड़ा देंगे हंसी में? मैं बहुत सीरियस होके आपको बात बोलती हूँ, क्योंकि जैसा मैं देखती थी दादा हमारे से मेहनत करते थे, ऐसा ही मैं चाहती हूँ आप सबका भी जीवन बने। फिर भी आपको आपका रोम रोम दुआ देगा गुरु को, इतना अच्छा जीवन बन जाएगा। बाकी हंसी मजाक में तो सारा संसार चल ही रहा है, समय गंवाना है। उठ करके खड़े हो जाओ। और भी जो कुछ पूछना है पूछो। निश्चय है भगवान। हाँ, आज पक्का निश्चय है। निश्चय है ना? बस चलते चलो। भगवान जी, गुरु ने इतनी मेहनत की है हमारे ऊपर। हाँ, इतना हमारे को मतलब तप दिया है और सब कुछ दिया है हमें, और इतने समय से हम भी मतलब इस राह में हैं। काफी घर परिवार हर चीज में आपका सहयोग मिला है। हाँ हाँ। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हम गुनाहगार हैं। अभी गुनाहगार महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हाँ, गुनहगार इसलिए आपको महसूस कर रहे हैं आप अपने को, क्योंकि आपने समय ज्यादा लिया और निश्चय करने में आपको वक्त लग गया। और है बहुत आसान, जो सच है उसको कबूल करो। नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल मेक यू फ्री। आपको सच स्वतंत्र करेगा। आप सच बोलेंगे छूट जाएंगे, आप झूठ बोलेंगे फंसते जाएंगे। देखो आज मैं सच आपको बता रही हूँ, आप भी सच बोलो जीवन में, आप भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र। झूठ बोलेंगे तो एक दूसरे में फंस जाएंगे। झूठ बोलना ही छोड़ो। वादन भी हमारा झूठा अच्छा नहीं है। और भले मनुष्य मुझे भी दिखाई दे रहे हैं आप लोग सब, पर है भगवान, ये मेरे को विश्वास है। भगवान के सिवा कुछ नहीं बना। तुम्हें उठ करके अपना भगवान बनने का विश्वास अंदर में जगाना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं बनेगा।